हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान नूर। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो व्हाट इज़ लिविंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा था। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। उसमें हमने आपको बताया लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अगर कोई ज़िंदा है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हमने आपको सेंसिटिविटी भी बताई थी, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन एक्सेट्रा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले व्हाट इज़ लिविंग की वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा आपके, बिकॉज हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने आज के टॉपिक पर आते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, as you all know that today I am going to start a new topic, characteristics of living being. So students, first है आपका growth. Growth is a fundamental characteristics of all living organism. इसका मतलब है ग्रोथ क्या है। ग्रोथ बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ होना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है, ये तो बेसिक चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ रिगार्डेड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक का मतलब है बच्चों आपके अंदर, जो कि अंदर ही अंदर बैलेंस होती है ग्रोथ आपकी। ग्रोथ के लिए कोई आपसे अगर बोले 10 फीट लंबे हो जाइए तो क्या आप अपनी मर्जी से 10 फीट लंबे हो जाएंगे? नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, जब तक आपकी बॉडी के आरएनए, डीएनए, सेल, टिश्यू रेप्लिकेट करके बड़े नहीं होते, आपकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। तो ग्रोथ इज़ ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, समझे। बॉडी के अंदर से रेगुलेट होती है, थ्रू विच, इसका मतलब आप बॉडी के अंदर से रेगुलेट होते हैं, बाहर से किसी का कोई रोल नहीं है। ओके, तो आप बॉडी के अंदर से रेगुलेट होते हैं, इसी वजह से आपके सेल का नंबर भी बढ़ता है और मास भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट, थर्ड है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्रोज बाय सेल डिवीजन। तो बच्चे, इसका मतलब है चाहे हम किसी की भी बात कर लें, हर किसी का डेवलपमेंट सेल डिवीज़न से ही होता है। ऐसा कोई नहीं है कि अल्लाह ने या गॉड ने इनको स्पेशल बनाकर भेजा है, इनका कोई सेल डिवीज़न नहीं होगा और ये 10 फीट लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हर किसी का जो ग्रोथ होता है, लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है, वो बस सेल डिवीज़न से ही होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ इज डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हर किसी का पैटर्न अलग हो सकता है, ग्रोथ का टाइमिंग भी अलग हो सकती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बात करते हैं, आप बोलेंगे कि मैम आप तो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऊपर ही करती हैं, सारे एग्जांपल्स हमारे ऊपर ही लेती हैं। तो ठीक है, हम कोई कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि कोई कार्टून का कैरेक्टर। चलिए हम डोरेमोन का नाम ही ले लेते हैं, क्योंकि वो तो सभी का फेवरेट होता है। सपोज़ डोरेमोन की हाइट 5 फुट 11 इंच हो जाए, ठीक है, और वो मोटा भी है और उसका कलर वाइट भी है। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हर किसी का ग्रोथ टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हर कोई डोरेमोन की तरह 5 फुट 11 इंच का तो हो नहीं सकता, जितना मोटा है वो हर कोई उतना मोटा भी नहीं होगा। जैसे उसका वाइट कलर है तो हर किसी का वाइट कलर नहीं होगा। तो हर किसी का ग्रोथ टाइमिंग और पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ये ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर स्टूडेंट्स हम किसी एनिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, क्रोकोडाइल, इनकी बात करें तो इनका ग्रोथ टाइमिंग कम या ज़्यादा हो सकता है और इनका पैटर्न भी अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन ऑल्सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ देयर पॉपुलेशन। इट मीन्स बैक्टीरिया इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बात करें ह्यूमन बीइंग इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग के केस में पॉपुलेशन बढ़ाना है तो ह्यूमन बीइंग नीड्स टू डू रिप्रोडक्शन, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर 9 मंथ लगेंगे, फिर उसके बाद बेबी पैदा होगा। पर बैक्टीरिया के केस में एक सेल डिवाइड हुई, 2 में पॉपुलेशन बढ़ गई। अमीबा के साथ क्या होता है? अमीबा के साथ क्या है कि एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में। तो ऐसे ही उनकी डिवीज़न बढ़ती ही रहती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इनकी सेल डिवीज़न से ही इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। और ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के केस में 9th मंथ लगते हैं बेबी को आने में। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स।
इसका मतलब स्टूडेंट्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसे कि हम लोगों में सेल डिवीजन से होता है, बॉडी का हाइट वेट बढ़ता है, पर इनके में पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन से बढ़ती है। मतलब इनके में पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिप्रोडक्शन। ओके, आई बात समझ में? हमारे में भी ऐसे ही होता है, पर इनके में अगर ये सेल मास बढ़ा रहे हैं तो मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। स्टूडेंट्स समझिए ज़रा, अगर ये सेल मास बढ़ा रहे हैं तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर हम अगर सेल मास बढ़ा रहे हैं तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। हमें अगर सेल मास बढ़ाना है तो बॉडी बढ़ रही है, पर अगर हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं जैसे बैक्टीरिया की, ये तो खुद सिंगल सेल है। अगर ये बच्चों सेल बढ़ाएंगे ना तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। हम सेल बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे। समझे कुछ? नेक्स्ट इज इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब इंटरडिपेंडेंट, मतलब साथ साथ चलेगा। ओके, पर एक्सक्लूसिव की बात करें तो दोनों अलग अलग चलेंगे। हम ये मानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंटरलिंक्ड होते हैं बट दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब ये अलग अलग होते हैं। जैसे कैसे? अगर आपकी लेंथ बढ़नी है तो बढ़ने दीजिए। जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये इंक्लूसिव इवेंट होता है। इंक्लूसिव इवेंट कैसे होता है? जैसे कि सेल डिवाइड होगी तो रिप्रोडक्शन होगा, तो सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होगी तो ग्रोथ होगी। मेरी बात समझे आप? सुनिए, छोटे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, इन सब में क्या होता है कि सेल डिवाइड होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, और पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ होती है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ओके, हमारे में क्या होता है? हमारी सेल डिवाइड होती है, हमारे में ग्रोथ होती है, पर रिप्रोडक्शन जो होता है इससे नए ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साथ साथ हो सकते हैं, पर ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। रिप्रोडक्शन को ह्यूमन बीइंग बच्चा पैदा करेगा, पर उससे उसकी ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन से ग्रोथ का कुछ लेना देना नहीं है, आपकी ग्रोथ का रिलेशन नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी खुद की इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। मतलब आपकी सेल डिवाइड होती है, आपका डीएनए डिवाइड होता है। ओके, पर अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, जब अमीबा डिवाइड होते हैं तो अपने आप पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पर ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन होगा, सेल डेवलप होगी, सेल डिवीजन होगी, बच्चा बनेगा और वो बच्चे को डिलीवर करेंगे, पर इससे ह्यूमन बीइंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो ड्यूरिंग मेंटेनेंस टू रिप्लेस लॉस सेल्स ड्यू टू सम इंजरी एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, जैसे सेल डिवीज़न होता है, ग्रोथ होती है, वो बेसिकली हाइट, हेल्थ बढ़ाने के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। सेल डिवीज़न से हम किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इंजर्ड हो गई है तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। टू मेंटेन ओरिजिनल साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय डिवीजन इन वेरियस लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब है बच्चों, हमेशा अपने साइज़ को मेंटेन करने के लिए, अपना वैसे ही कैरेक्टर बनाए रखने के लिए आपकी सेल में हमेशा सेल डिवाइड होते रहते हैं, ताकि आप उस स्ट्रक्चर में दिखते रहें। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको किसी ने धक्का दिया और आप नीचे गिर गए, आपके फेस पर चोट आ गई, घाव हो गया, और अगर ऐसा ही दिखता रहेगा हमेशा तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, बॉडी में ग्रोथ नहीं है, बॉडी में रिपेयरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि सेल डिवीज़न की वजह से जो भी लॉस सेल हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं। ओके, now next is growth involves both increase in mass and number of cells which takes place from inside the body of living organisms and is irreversible। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपने सेल डिवाइड की है, इसमें क्या किया आपने? न्यू सेल बनाई बाय द सेल डिवीज़न। इससे आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही है। और अगर मैं बात करूँ प्रॉपरली ग्रोथ की, इसमें क्या होता है? जैसे कि ग्रोथ मतलब लंबाई चौड़ाई, रिपेयरिंग नहीं। जो आपकी बॉडी में जो सेल डिवाइड होती हैं, जैसे रिपेयरिंग कभी मास नहीं बढ़ाता, कभी भी
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिपेयरिंग में आपको जब चोट लगी, आपकी चोट जब सही होगी तो आपका मास बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ, उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए ज़रूरी है। समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ। पर अगर मैं प्रॉपरली ग्रोथ को डिफाइन करूँ तो क्या होता है, ग्रोथ में इंक्रीज इन दी मास, मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है और आपका नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। और अगर आपकी एक बार ग्रोथ हो गई तो फिर से आप छोटे नहीं हो सकते। आपने जो साइज़ एक बार अटेन कर लिया तो रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपकी बॉडी में परमानेंट चेंज हो सकते हैं। हाँ, अगर कुछ डैमेज हो गया तो हम रिपेयर करके उसे वापस से उसी स्टेज में ला सकते हैं जहाँ पर आप पहले थे, क्योंकि ग्रोथ इज़ इरिवर्सिबल। ओके, तो स्टूडेंट्स, हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। तो स्टूडेंट्स, हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब बॉडी में ग्रोथ होती है और फिर रिप्रोडक्शन होकर नई प्रोजेनी आती है, इससे पॉपुलेशन होता है। पर बच्चों, छोटे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिपेयरिंग साथ साथ होता है। सेल बड़ी होती है, अपने आप ही डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाती है। ह्यूमन बीइंग को पूरा ग्रोथ करना पड़ता है, फिर आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्सट्रिंसिक इवेंट्स हैं, जबकि छोटे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ हो सकते हैं। तो ये बात बच्चे किसकी हुई? ये बात बच्चे लिविंग बीइंग की हुई। नेक्स्ट इज, on the other hand, non-living objects can also seen growing like snow grow by addition of snow on them. Crystal increase by addition of molecule. सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो आप यही सोच रहे होंगे कि अभी इतनी देर से मैम लिविंग बीइंग की ही बात कर रही थी, तो फिर ये माउंटेन की इमेज क्यों लगाई है? तो बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी बताते हैं बस। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो इनकी ग्रोथ बच्चों बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस। मेरी बात समझे आप, हमारे अंदर ग्रोथ कैसे होती है? बाय द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, बट दे डिडंट हैव सेल्स ना। So how the mountain bigger and bigger and bigger and so bigger, इनमें मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता जाता है और पहाड़ बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे माउंटेन बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ते जा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और वो बन रहा है आइस। नाउ नेक्स्ट इज, non-living objects growth is extrinsic as compared to intrinsic growth in living organism. So students, non-living में जो growth होती है वो extrinsic event होती है, जबकि living being में intrinsic event होता है। So students, आप क्या देख रहे हैं? जब आप पानी से आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस जमती जा रही है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, बाहर जुड़ रहे हैं, जबकि हम लोगों में सेल डिवीज़न कहाँ होता है बच्चे लोग? अंदर की ओर होता है सेल डिवीज़न। तो बच्चे लोग, इफ़ इवेंट गोइंग इनसाइड योर बॉडी इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रिंसिक इवेंट, इफ़ द इवेंट गोइंग आउटसाइड योर बॉडी इट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक इवेंट। ओके बच्चों, पहाड़ का बढ़ना मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये एक्सट्रिंसिक इवेंट होता है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। Non-living can increase their mass by accumulation of materials on surface by any external agency, which can be reversed. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, समझिए ज़रा, नॉन लिविंग का साइज़ कैसे बढ़ता है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल का एडिशन करते रहना है, बाद में आप चाहें तो उस मटेरियल को अलग भी कर सकते हैं। ओके, पर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए किसी की हाइट 5 फीट है और आपका मन है कि चलो भाई आज 3 फीट हो जाओ, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा इवेंट है?
ये है इंट्रिंसिक इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। पर स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक वाले में ये है कि जैसे कि हम पानी को फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं और ये रिवर्सिबल होता है। डन। Now students, come to our last point. Growth therefore cannot be taken as defining property of living organisms and is absent in dead organism. तो इसका मतलब बच्चों ये है कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। There are so many defining property of living being. Okay? अगर स्टूडेंट्स आप ये कह रहे हैं कि किसी का साइज़ बड़ा होना, किसी की ग्रोथ होना, किसी का बड़ा हो जाना कॉल्ड एज ग्रोथ, तो बड़ा तो ये माउंटेन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते बिकॉज इसके अंदर डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन नहीं है। तो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ इज़ नॉट अ परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, दो हालांकि ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है और डेड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, तो हम लोग इसे लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी में बना सकते हैं। पर फिर भी एक बार अपने दिमाग से सोचना, क्या वाकई में सेल को डिवाइड होकर बॉडी को बड़ा बनाना इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग? फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताइएगा। तो आई होप कि आपको कम्प्लीटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग स्मूथली समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा लोग, नॉन लिविंग की ग्रोथ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लिविंग बीइंग की ग्रोथ कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। छोटे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होगा? इंक्लूसिव इवेंट, जबकि बड़े ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट। तो स्टूडेंट्स, एक ही टाइम पर ये दोनों अलग अलग फिनोमेना है। So students, I hope you learned and enjoy this video. तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। See you in the next class. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.